या तब उन्हें ये देखकर रुको ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, पहले इसको देखिए। अगर आपको समझ में ना आए तो पार्ट 1 को पहले देखिएगा। आश्चर्य हुआ कि धरती अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि वो अभी भी जिंदा और चाकरा से भरी हुई दुनिया थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि मून पर एक ओत्सुकी कॉलोनी है, जिनका अर्थ के ह्यूमंस के साथ कोई मिशन चल रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि धरती पर कागुया ने क्या गड़बड़ की थी। फिर उन्होंने मोमोशिकी और किनिशिकी को भेजा, लेकिन वो भी अब तक वापस नहीं लौटे थे। और इसी पर इमरजेंसी मीटिंग में चर्चा हुई कि इस ग्रह पर कुछ अजीब हो रहा है। एक सीनियर मेंबर ने तो सुझाव दिया कि सीधा युद्ध छेड़ दो। उसे लगा कि अब समय आ गया है सब कुछ खत्म करने का। बहुतों ने उसका समर्थन किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग पीछे हट रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि धरतीवासी अब कितने शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन उन्हें अंदेशा था कि कुछ तो उत्सुकी लेवल की पावर रखते हैं, जिसने उनके कई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भी हरा रखा है। मगर उनके लिए अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि सिवाय की एनर्जी वहाँ क्यों थी, वो क्या चाहता था। इन सवालों के जवाब तो नहीं थे, तो उन्होंने तय किया कि वो दूर से ही धरती पर नजर रखेंगे। और तब उन्हें पता चला कि ये सारी एनर्जी तो एक बच्चे से आ रही है, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कागुया का ही डिसेंडेंट है। और इसीलिए धरती से आज इंटेंस चाकरा निकल रही थी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें सोरूटो को पकड़ना ही होगा, क्योंकि उनके लिए सोरूटो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक ओत्सुकी ही था, और सोरूटो को उन्हीं के साथ होना चाहिए, या फिर किसी तरह वो सोरूटो से उसकी जोगन निकाल ले। उनका मानना था कि उसके यूनिक ब्लड लाइन की वजह से वो और उसके पिता जोगन एक्टिवेट कर पाए थे, लेकिन सोरूटो की पोटेंशियल बोरूटो से भी कहीं ज्यादा थी। उन्होंने प्लान तो बना लिया था, मगर उसे एग्जीक्यूट करते करते सोरूटो बड़ा होने लगा और उसकी शक्तियां बेकाबू होनी शुरू हो गई थी। अब सोरूटो के जन्म और ओत्सुकी मीटिंग के 8 साल बीत गए थे, जो ओत्सुकी के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना समय काफी था सोरूटो के एक छोटे बच्चे से यंग बॉय बनने के लिए। उसने तो निंजा एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी, और वो भी एक फुल फ्लेज्ड निंजा बनने का सपना देख रहा था, बिल्कुल अपने फादर एंड ग्रैंडफादर के जैसे। लेकिन उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी औरों से अजीब आंख देखकर बच्चे उससे डरते थे, और इसी वजह से उसे बुलिंग का सामना करना पड़ता था। एक दिन तो उसे कुछ बुलीज ने फेस टू फेस घेर लिया, और उसने सोरूटो से बोला कि अपनी आंखों से लेजर मार के दिखाओ। एंड सोरूटो ने कामली समझाने की कोशिश की कि भले उसकी आंखों में सारिंगान और जोगन दिखती हो, लेकिन वो उन्हें अपनी मर्जी से एक्टिवेट नहीं कर सकता। मगर सोरूटो भी जानता था कि बहस करना बेकार है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगा। लेकिन बुलीज ने उसे जाने नहीं दिया, और जल्दी उसने अपने आप को उस ग्रुप के लीडर से लड़ते हुए पाया। वो उसकी हर पंच और किक को आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन इससे पहले कोई सीरियसली हर्ट होता बेल बज गई, और वो बुलीज अभी भी नहीं रुके थे। क्लास के बाद फिर से सोरूटो को उसी लड़के ने पकड़ लिया, लेकिन इस बार सोरूटो भी पीछे नहीं हटा। उसने फिर से इनकमिंग पंचेस एंड किक्स को इजीली डॉज कर लिया, और काउंटर अटैक में उसने उस लड़के के नाक पे एक जबरदस्त पंच मारा। मगर उन बुलीज के लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि अगले ही पल सोरूटो स्मोक में बदल गया, क्योंकि वो असली सोरूटो था ही नहीं, बल्कि वो उसका शैडो क्लोन था। और उस दिन के बाद उसकी बुलिंग बंद हो गई। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़के उसके दोस्त बन गए थे। सोरूटो की सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि उसका टैलेंट भी बाकियों से अलग था। जहाँ बाकी बच्चे क्लोन जुत्सु सीखने में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं सोरूटो आराम से मल्टी शैडो क्लोन्स बना रहा था। एकेडमी में सिखाए जाने वाली चीजें उसके लिए तो मानो एक खेल थी, वो तो इससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार था, और जल्दी उसे वो मौका मिलने ही वाला था। लेकिन उस तरह नहीं जैसे उसने सोचा था, बल्कि उसे वो मौका मिला एक बहुत बड़े विलेज ट्रेजेडी के रूप में। और सोरूटो अभी मात्र 8 साल का ही था, मगर उसे ये एहसास था कि वो स्पेशल है, क्योंकि उसकी दाईं आंख में जोगन का एक अलग ही रूप था। और भले ही उसे नहीं पता था कि ये क्या चीज है, लेकिन वो सब देख सकता था जो बहुत से लोग नहीं देख पाते थे, जैसे चक्रा पाथवेज और बहुत अजीब सी चीजें जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कभी कभी तो जब वो अपनी आंखें बंद करके जोगन से देखता था तो पूरी रियलिटी बदल जाती थी, और वो किसी एलियन दुनिया को देख रहा होता था। कई बार तो वो जगह बहुत हेलो गाइस, मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो पार्ट 3 जल्दी आने वाला है। मैं आज के दिन ही पार्ट 3 को छोड़ने वाला हूँ। प्लीज़ इसको भर भर के लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ।